नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज के समय में जिस तरह कुछ कट्टर सोच वाले लोगों के धर्म और आस्था के साथ खेल खेल रहे हैं, वो बेहद चिंता की बात है। भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर, लालच या डर दिखाकर उन्हें अपने जाल में फंसाया जा रहा है। आरोप है कि ये सब किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश और संगठित नेटवर्क काम कर रहा है, जिसका मकसद समाज की जनसंख्या संरचना को बदलना और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ना है। धर्म जो लोगों को जोड़ने का काम करता है, उसी धर्म को आज कुछ लोग अपने निजी और कट्टर एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर कमजोर वर्ग, महिलाएं और जरूरतमंद लोग इनके आसान निशाने बनते जा रहे हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। यूपी में सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के चलते छांगुर के पूरे नेटवर्क पर अभी भी शिकंजा कसा जा रहा है और एक बड़ा एक्शन लिया गया है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। धर्मांतरण रैकेट पर बड़ी कार्रवाई, छांगुर के नेटवर्क पर कसा शिकंजा, धर्म के नाम पर खेल नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण यानी जबरन या लालच देकर धर्म बदलवाने के मामलों को लेकर जांच कर रही एटीएस को हाल ही में एक बड़ी कामयाबी मिली। इस मामले में एटीएस ने महाराष्ट्र के नागपुर से ईदुल इस्लाम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ईदुल इस पूरे धर्मांतरण रैकेट में बहुत अहम भूमिका निभा रहा था। ये गिरफ्तारी यूपी एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस की संयुक्त ऑपरेशन में हुई है। जांच एजेंसियों के अनुसार ईदुल इस्लाम सिर्फ एक छोटा मोहरा नहीं था, बल्कि वो इस नेटवर्क में पैसों और पूरे मैनेजमेंट का काम संभाल रहा था। छांगुर के साथ मिला हुआ था। छांगुर जो इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। एटीएस के मुताबिक इस रैकेट के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन है, जो पहले से ही जेल में बंद है। छांगुर ने धर्म के नाम पर एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था, जो अलग अलग राज्यों में फैल चुका था। इस नेटवर्क का मकसद लोगों को बहला फुसलाकर, लालच देकर या दबाव बनाकर उनका धर्म बदलवाना था। ईदुल इस्लाम इसी छांगुर का करीबी माना जाता है और उसके हर काम में मदद करता था। छांगुर को अवध क्षेत्र का अध्यक्ष बनाकर ईदुल ने उसे खुली छूट दे रखी थी। जांच में यह भी सामने आया कि ईदुल इस्लाम भारत की प्रतिकार सेवा संघ नाम का एक संगठन चलाता था। इस संगठन की आड़ में धर्म से जुड़ी गतिविधियां की जाती थी, लेकिन असल में इसका इस्तेमाल धर्मांतरण के कामों के लिए हो रहा था। एटीएस का कहना है कि ईदुल इस रैकेट के लिए फंड यानी पैसा जुटाने का काम करता था, लोगों की व्यवस्था करता था और पूरे नेटवर्क को चलाने में अहम भूमिका निभाता था। धर्म के नाम पर यह पूरा खेल एक योजना के साथ एक तरीके से खेला जा रहा था। ईदुल इस्लाम के खिलाफ पहले से ही कई मामलों में धाराओं में मामले दर्ज थे। उस पर धर्मांतरण कानून के साथ साथ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कई गंभीर धाराएं लगी हुई थी। लखनऊ की विशेष एनआईए अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जब जांच एजेंसियों को यह जानकारी मिली कि ईदुल नागपुर में छिपा हुआ है, तब यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब ईदुल इस्लाम को ट्रांजिट रिमांड पर नागपुर से लखनऊ लाया जा रहा है। एटीएस को उम्मीद है कि उससे पूछताछ में इस धर्मांतरण रैकेट से जुड़े कई और नाम सामने आ सकते हैं। जांच एजेंसी ये जानने की कोशिश करेंगी कि इस नेटवर्क का पैसा कहां से आता था, किन किन लोगों को निशाना बनाया गया, किन तरीकों से लोगों को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। क्योंकि छांगुर के पकड़े जाने के बाद कई तरीके के खुलासे हुए थे और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईदुल की गिरफ्तारी के बाद भी और खुलासे हो सकते हैं। एटीएस का मानना है कि ये रैकेट सिर्फ एक राज्य तक तो सीमित नहीं था, देश के कई हिस्सों में फैला हुआ था और इस गिरफ्तारी के बाद वो और परतें भी खुल सकती हैं। पिछले साल भी यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छांगुर नेटवर्क से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया था। इससे साफ होता है कि ये कोई छोटा मामला नहीं, एक बड़ा गिरोह था जो धर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। धर्म जो लोगों को जोड़ने और सही रास्ता दिखाने का माध्यम होता है, उसी धर्म के नाम पर लोगों की मजबूरी, गरीबी और कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा था। ऐसे मामलों में सबसे चिंता की बात यह है कि धर्म को सेवा और आस्था की जगह सौदेबाजी का जरिया बना दिया गया है। कुछ लोग पैसे, नौकरी, इलाज या बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर
लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और जब कोई मजबूरी में होता है तो वह ऐसे झूठे वादों पर आसानी से भरोसा कर लेता है। और यही वजह है कि सरकार और जांच एजेंसियां इस तरह के रैकेट को देश की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा मानती हैं। योगी सरकार का सख्त रुख, कट्टरपंथियों पर तगड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहले कई बार धर्मांतरण के मामलों पर सख्त रुख जता चुके हैं। हाल ही में उन्होंने इस तरह के रैकेटों का पर्दाफाश करने पर यूपी पुलिस और एटीएस की सराहना भी की थी। सरकार का कहना है कि किसी को अपनी मर्जी से धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन जबरन, धोखे या लालच से धर्म बदलवाना कानूनन अपराध है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईदुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को उम्मीद है कि इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सकेगा। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और उसके कई साथी पहले से जेल में हैं, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई है। एजेंसियां चाहती हैं कि इस रैकेट से जुड़े हर व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जाए ताकि आगे चलकर कोई भी धर्म के नाम पर इस तरह का खेल ना खेल सके। ये मामला ये सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म जैसे विषय का गलत इस्तेमाल समाज को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। धर्म का मकसद इंसानियत, शांति, भाईचारा सिखाना है, ना कि लोगों को तोड़ना या उन्हें गुमराह करना या फिर उन्हें अपने धर्म के खिलाफ भड़काना। ऐसे में जरूरी है कि लोग भी सतर्क रहें, किसी भी तरह के लालच या दबाव में आकर गलत रास्ते पर ना जाए और कानून अपना काम पूरी सख्ती से करता रहे। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लगभग हर कुछ दिनों में किसी न किसी जिले में ऐसी घटनाओं की जानकारी मिल जाती है जिन्हें पढ़कर या सुनकर आम लोगों के मन में डर, गुस्सा और चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। कई मामलों में ये आरोप लगाए गए हैं कि कुछ लोग बीमारी के इलाज, गरीबी से बाहर निकालने, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, प्यार या मदद का लालच देकर लोगों को धर्म बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो एक बेचैनी बढ़ जाती है और लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन खबरों ने पूरे समाज में एक बड़ी बहस को जन्म दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर धर्म के नाम पर इस तरह की गतिविधियां क्यों की जा रही है और इसका मकसद क्या है। इस बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने साफ कहा है कि अवैध धर्मांतरण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए कानून बनाए गए। कई मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की। सरकार का कहना है कि किसी को भी जबरदस्ती, धोखे या लालच के जरिए धर्म बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून दोनों के खिलाफ है। ये कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग किस तरह से लोगों की आस्था के साथ खेल रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज करने के मकसद से जाल बना रहे हैं, लेकिन इनके इरादे काम नहीं आने वाले। अब यूपी में इस तरह की गतिविधियां नहीं चलने वाली और सरकार पूरी सख्ती के साथ ऐसे नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी मानसिकता वालों को बख्शने के मूड में नहीं है सरकार, जो प्रदेश में आतंक को जन्म देना चाहते हैं। अब ये मुद्दा सिर्फ किसी एक बड़े रैकेट या कुछ लोगों तक सीमित नहीं रह गया है, सिर्फ एक प्रदेश तक नहीं, पूरे देश की डेमोग्राफी का सवाल है। सवाल इससे कई बड़ा है। कई लोगों के मन में ये चिंता पैदा हो रही है कि आखिर समाज के साथ क्या हो रहा है और ये सब किस स्तर तक फैल चुका है। बहुसंख्यक समाज को निशाना बनाया जा रहा है और समाज की जनसंख्या, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही। कई मामलों में ये आरोप सामने आए कि कुछ कट्टर सोच रखने वाले लोग समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। आगरा का धर्मांतरण मामला हो, केजीएमयू से जुड़ा विवाद हो या कानपुर की हालिया घटना, इन सभी मामलों में आरोप लगे हैं कि हिंदू समाज को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। कुछ घटनाओं में यह भी कहा गया कि हिंदू लड़कियों को प्रेम, शादी या मदद के बहाने फंसाया गया और बाद में उन पर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। ऐसी खबरें जब सामने आती है तो समाज में डर और आक्रोश दोनों पैदा होना स्वाभाविक है। छांगुर का मामला हो, केजीएमयू में भी एक डॉक्टर इस तरह की हरकत कर रहा था, उसके तार भी विदेशों से जुड़े थे, वहीं अब वहां प्रदर्शन जारी है। हालांकि सरकार इन नेटवर्क्स को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है और ऐसे लोगों को बख्शने के इरादे में तो बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर साफ है कि धर्म के नाम पर चल रहा ये खेल अब ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। यूपी में सरकार और जांच एजेंसियां पूरी मुस्तैदी के साथ ऐसे हर नेटवर्क पर कार्रवाई कर रही हैं जो लोगों की आस्था, मजबूरी और भरोसे को गलत फायदा उठा रहा है।
ईदुल इस्लाम की गिरफ्तारी और छांगुर जैसे लोगों पर कसा जा रहा शिकंजा इस बात का संकेत है कि कानून अपना काम कर रहा है और आगे भी करेगा। धर्म किसी को तोड़ने या डराने का नहीं, जोड़ने का विषय है, और जो लोग इसे साजिश और सौदेबाजी का हथियार बना रहे हैं उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी फैला हुआ नेटवर्क हो, धर्म के नाम पर समाज में जहर फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द से खिलवाड़ करने की हर कोशिश नाकाम होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।